Hi everyone, welcome back to this another video. Himanshu this side, and I'm a growth marketer who helps service businesses get more qualified leads and improve their conversion rates. So if you are running a campaign, then this video is very important for you because आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। बिकॉज किसी भी कैंपेन के लिए प्लानिंग एंड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करोगे, किस तरीके से आपका मार्केटिंग मैसेज होगा, किस तरह से आप रीच आउट करोगे और बहुत सारी चीजें जो भी आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करते हो। लेकिन बहुत बार लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं एंड दे जस्ट जंप इनटू क्रिएटिंग अ कंटेंट और मे बी क्रिएटिंग अ कैंपेन। So why research is very important? So that ki you can reach out to the right audience and solve the actual problem that they are having, right? So now the question is कि research में हमें करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमें ऑडियंस के बारे में जानना है और दूसरा हमें कंटेंट की प्लानिंग करनी है कि हमारा कंटेंट आखिर कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस की। जब भी बात आता है ऑडियंस की, वी ऑल नो कि हमें ऑडियंस कैसे टारगेट करना है। वी कैन टारगेट इट वेरी इजिली ऑन मेटा और गूगल, बट बिफोर दैट यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि ऑडियंस टारगेटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट target audience based on interest, demographics and behavior and all those things. So you have to take a step back and think about what is their problem, what is their actual problem that they are having and how you can solve them. और आप सिर्फ अजम्पशन पे इस काम को नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, XYZ प्रॉब्लम होगा। नहीं, what they are actually going through, you have to speak to them and then only you can understand that, right? Unless कि आप 10 लोगों से 20 लोगों से बात नहीं करोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू नीड टू क्रिएट सो दैट कि आप अपने ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर पाओगे और उनको एक सही वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि रिसर्च में हम क्या करने वाले हैं। अब बात आता है कि आखिर इसको हम करेंगे कैसे। तो कई सारे डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि पहला है आपका यू कैन स्पीक टू योर ऑडियंस। ठीक है, यू कैन स्पीक टू योर ऑडियंस और समझ सकते हो कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है, व्हाट दे वांट टू अचीव, वेयर दे आर फीलिंग स्टक एंड हाउ यू कैन हेल्प देम। तो यू हैव टू स्पीक टू योर ऑडियंस सो दैट कि आप उनको समझ सको, उनकी प्रॉब्लम को समझ सको, सो दैट कि आपको ज्यादा आइडिया मिल जाए कि कैसे आप एक्चुअली में हेल्प कर सकते हो और क्या आउटकम आप उनके लिए जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड वे इज योर सोशल मीडिया। आजकल सारे लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी काफी अच्छा एंगेजमेंट है, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप या तो लाइव जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या फिर जो कमेंट में डिस्कशन चल रहा है उसको देख सकते हो कि क्या डिस्कशन चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। वहां पे आप पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम लोग शेयर कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एनीथिंग दैट कैन गिव यू मोर इनसाइट्स यू कैन डू दैट, राइट? तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टू गेन इनसाइट अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। एंड थर्ड इज जो कि मेरा फेवरेट है, विच इज कम्युनिटी। कम्युनिटी और ग्रुप, जहां पे आप रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे। आप किसी भी बिजनेस में हो, डजेंट मैटर, हर बिजनेस का ग्रुप कम्युनिटी होता है जो आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, रेडिट पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ज्वाइन करना है उस ग्रुप्स को, और जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस एग्जिस्ट करते हैं। और करना क्या है, वहां पे आपको पिच नहीं करना है। बहुत सारे ग्रुप्स मैं देखता हूँ लोग डायरेक्टली कोल्ड पिच करते हैं, दैट्स वी आर प्रोवाइडिंग दिस, वी कैन डू दिस, राइट? तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वैसे पोस्ट पे आपने कभी भी इंगेजमेंट शायद ही देखा होगा। ठीक है, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पार्क द कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्पार्क करना पड़ेगा और लोगों से बातें करनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं जो हमने करा है। चलते हैं फेसबुक पे, एंड यहां पे जो हमारा एक ग्रुप है फाउंडर्स एंड सीईओज। ठीक है, इस ग्रुप में काफी सारे पोस्ट हैं। ठीक है, मैं इस पे चलता हूं पोस्ट पे। और सबसे पहली बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह का कंटेंट डालना है, क्या क्वेश्चंस पूछना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड आप जब सवाल पूछोगे तो दे आर मोर लाइकली टू आंसर। अगर इफ दे आर
having any problem of if they are having any problem related to your questions, or maybe if they have any kind of experience to share with you, right, तो वो definitely share करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं. You can see here, this is one example. What is one common mistake you think people make while marketing their business? ठीक है, and here we have 41 responses. You can divide it by 2 so that कि you can get the actual number of comment or engagement, because सारे ही comment को हमने revert करा है यहाँ पे. And you can see the kind of questions or the kind of responses we are having here. They quit when it is working. Yes, this is the real problem. No maintained consistency. Yes, so we are getting the actual insights here, right? तो काफी सारे यहाँ पे लोगों के ओपिनियन हमें देखने को मिल रहे हैं. सिमिलरली अगर आप किसी अदर पोस्ट को देखोगे, you can see here, despite spending money, why do businesses fail in marketing? ठीक है, so we have so many responses here. You can see here. और यहाँ पे क्या है कि जितने भी रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, हर रिस्पॉन्स को हमने एक्नॉलेज करा है और हर रिस्पॉन्स पे हमने अपना ओपिनियन, अपना व्यू डाला है. ठीक है, और ऑल कमेंट्स आर सो डिटेल्ड. ऐसा नहीं कि हमने कुछ जेनरिक यस नाइस जेनरिक कमेंट हमने नहीं करा है. सारे ही कमेंट पे हमने अपना डिटेल ओपिनियन डाला है, सो दैट कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एड वैल्यू थ्रू कमेंट. क्योंकि क्वेश्चन तो हमने करा है, दैट इज नॉट एनी major source of value, right? That is just a general question. But what I am doing, I am adding value through comment. You can see here again, if you have to market your business effectively with zero budget, what would you do? और यहाँ पे भी काफी सारे responses हैं. Again, how would you define your marketing strategy in just 3 words? Why do people struggle with conversions even when they get leads? So these are the real problems. ठीक है, these are the real challenges जो लोग फेस करते हैं. But why they are facing it? What is their realization? That is very important for me to know, for my target audience, right? What social proof works best to build trust in your marketing business? So these are the kind of questions that I am asking, and you already see कि काफी सारे responses हमें मिल रहे हैं. तो पहला क्या है? पहला इसका बेनिफिट है, you get to know your target audience. ठीक है, know your target group, real pain. ठीक है, जो कि वो शेयर कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड बेनिफिट इज यू आर गेटिंग कंटेंट आइडियाज. अब देखो यहां पे क्या है कि ये जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, इन सारे ही रिस्पॉन्सेज से हमें कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट आइडियाज भी मिल रहा है कि लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे हम उस पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा है, हमने इन सारे ही थ्रेड को 1 by 1 चैट जीपीटी में डाला और हमने प्रॉम्प्ट डाला कि एक तो हमें लिस्ट दे दे क्वेश्चंस के कि क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं, और दूसरा कि क्या क्या कंटेंट आइडियाज हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. और देखो काफी वेल ऑप्टिमाइज तरीके से हमें कंटेंट आइडियाज मिल चुका है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जनरल मार्केटिंग क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पे निश स्पेसिफिक मार्केटिंग क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मार्केटिंग चैलेंजेज है, एंड देन यहाँ पे टैक्टिकल क्वेश्चंस है. दैट मीन्स कि जस्ट फ्रॉम वन पोस्ट वी आर हैविंग अराउंड 28 कंटेंट आइडियाज, जो कि हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कंटेंट रिसर्च में भी हेल्प मिल रहा है, और वैसे कंटेंट जो कि एक्चुअली में आपकी टारगेट ऑडियंस को हेल्प करने वाले हैं. थर्ड बेनिफिट, अब देखो यहाँ पे इतना सारा जो कम्युनिकेशन हुआ है, तो कई लोगों से हमने इनबॉक्स में भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करा, कई लोगों का रिस्पॉन्स आया, कई लोगों को हमने वार्म आउटरीच करा बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन वी आर हैविंग इन द कमेंट सेक्शन. तो वहां से लगभग 10 से 15 लोगों से हमारी बातचीत हुई, और 2-4 लोगों से हमारा 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल भी हुआ, जूम कॉल भी हुआ. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको
लीड भी मिल रहा है, और वैसे लीड जो कि ऑलरेडी आपके बारे में जान रहे हैं, ऑलरेडी आपकी एक्सपर्टीज को उन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एंगेज हुए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उनका जो एक तरीके से क्वालिटी है वो ऑलरेडी अच्छा होता है, क्योंकि वो आप पे डाउट नहीं करते हैं, वो आप पे एक तरीके से क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करते हैं, वाई यू, हाउ यू, ठीक है, सो दे आर मोर लाइकली टू हैविंग द रियल एंड वैल्यूएबल कन्वर्सेशन ऑन कॉल, राइट. And then fourth is you can use it as a social proof, which is really very beautiful part of this overall research strategy. So the way you can create social proof out of these communication is, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो, if you are starting out or maybe you don't have any case studies, आपके पास कोई testimonial नहीं है, तो you can also use these as a testimonial, or not as a testimonial but as a social proof, right? because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे ही engagement जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए social proof पर काम करने वाले हैं, ठीक है. कैसे यूज करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे. मैं चलता हूँ अपने लैंडिंग पेज पे, and here you can see हिमांशु's contribution सेक्शन है यहाँ पे, और हमने क्या करा कि हमने उस पूरे थ्रेड का रिकॉर्डिंग किया है और उस रिकॉर्डिंग को हमने यहाँ पे डाल दिया है. अब कोई पर्सन, कोई कोल्ड यूजर, एक बार कोई कोल्ड ट्रैफिक आता है हमारी लैंडिंग पेज पे, कंटेंट देखता है, हो सकता है कंटेंट से उसको उतना वैल्यू ना मिले, मान लेते थोड़ी देर के लिए, बट जब वो इस थ्रेड को पढ़ेगा तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दीज थ्रेड्स. तो उनको एक वैल्यू भी मिल रहा है, और दे आर गोइंग टू सी माई वैल्यूज, माई इनपुट्स अक्रॉस दीज कमेंट्स, राइट. सो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सोशल प्रूफ का काम कर सकता है, ठीक है. पीपल आर एंजॉइंग दिस थ्रेड्स, दे हैव शेयर्ड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव कमेंट हेयर, सो इट इज रियली इफेक्टिव वे टू क्रिएट अ सोशल प्रूफ. नाउ आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं. जस्ट गो एंड फाइंड द राइट ग्रुप जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं, एंड हाउ यू कैन क्रिएट द राइट काइंड ऑफ communication with your target audience, so that you can have deeper insight about your audience and you can get more content ideas from real audience. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. If you want me to help you to get more leads and improve your conversion rates, then you can book a free consultation call with me. You can see the link in description. And if you have any other questions related to this video or any marketing strategy, then you can let me know in the comment box, and I will try my best to answer you. Thanks for watching this video. Have a great day. Take care.